क्लास 12। आइए हम लोग यूनिट 1 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोगों का चल रहा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यानी विद्युत धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट इसका एसआई यूनिट है जो कि होता है फेराड। फेराड के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया। उसके बाद हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, एक गोलीय चालक की धारिता का हम लोगों ने निर्धारण किया। उसके आधार पर हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की धारिता का निर्धारण किया। पृथ्वी की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ अर्थ के निर्धारण से एक बात जो सामने आई थी मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो कैपेसिटी यानी धारिता का एसआई यूनिट है फेराड, बहुत बड़ा मात्रक होता है। उम्मीद है ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात को समझ लिया होगा। ठीक है, आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैंने बतलाया था यूनिट 1 से, ठीक है, यूनिट 1 से जो भी पोर्शन को हटाया जाएगा, यूनिट 1 से जो भी पोर्शन को हटाया जाएगा, ज्यादातर जो चांसेस है, ज्यादातर संभावना है इसी सेक्शन से हटाया जाएगा। ठीक है, इस बात की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप लोगों को फिर पूरा बोर्ड भरा पूरा दिख रहा है, लेकिन मैं जैसा बार बार कहता हूं, भरा दिखे दोनों बोर्ड, ये पोर्शन और वो पोर्शन अगर भरा दिखे तो आप लोग समझेंगे आप लोगों के लिए आधा है, क्योंकि दोनों मीडियम इंक्लूड है। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लें और अब तक आप लोग इस बात से अभ्यस्त हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि जहां कहीं आप लोगों को बोर्ड खाली नजर आता है सामने से तो आप लोग वहां रोक करके उसको नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक नोट भी कर लिया होगा। आइए हम लोग हेडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, एक आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। उम्मीद है जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं सबको, सभी को यह जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं यह आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग। एग्जाम्पल, हम लोग घरों में बिजली जलाते हैं, सब लोग जलाते हैं, ठीक है। उसके लिए कितना हम लोगों ने बिजली को यूज किया, कितना हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया, उसको मापने के लिए एक मीटर लगा होता है, ठीक है। और सबके घरों में जो बिजली आती है वो पोल पर से एक तार के द्वारा आता है, ठीक है। इस बात से सब लोग सहमत हैं, सब लोगों को ये अनुभव है। अब वो जो तार से जो हम लोग बिजली को, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जो घरों में लाते हैं, तो वो जो पोल पर का तार है उसको हम लोग एक स्रोत मान लें, सोर्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप लोग सब लोग अपने अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो कैसे चार्ज करते हैं, चार्जर को आप लोग सॉकेट में लगाते हैं और उसके दूसरे सिरे को आप लोग मोबाइल में लगाते हैं। तो मोबाइल का जो सेल है, एक्चुअली मोबाइल में सेल होता है, हम लोग उसको बोलचाल में बैटरी बोल देते हैं, ठीक है, चलेगा। तो वो जो मोबाइल का जो सेल को हम लोग जो चार्जर लगा के जो चार्ज करते हैं, चार्जर हम लोगों ने जिस सॉकेट में लगाया उस सॉकेट को हम लोग कह सकते हैं सोर्स यानी स्रोत। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उस चार्जर को जिसको हम लोगों ने जिस सॉकेट में लगाया है वो इस मोबाइल के सेल को चार्ज कर रही है, आवेशित कर रही है इस
क्रम में, इस प्रोसेस में वो जितना कार्य किया, क्योंकि ये बात तो तय है कि चार्जर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज कर रहा है मोबाइल के सेल को। तो जितना वो वर्क कर रहा है उतना ही वर्क उस मोबाइल के सेल में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि ये एक अनावेशित चालक है, अनचार्ज्ड कंडक्टर है। जैसे आप लोग जब मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप लोग दिमाग में मोबाइल के सेल को ध्यान में रखें। ये एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है, अनावेशित चालक है। ठीक है, इसको हम लोगों को किसी सोर्स से, किसी स्रोत से चार्ज करना है, आवेशित करना है। तो अगर हम लोग इसको 5 मिनट तक चार्ज किए यानी आवेशित किए, तो वो जो 5 मिनट तक जो भी सोर्स है, स्रोत है, वो इसको चार्ज करने में, वो इसको आवेशित करने में, वो स्रोत, सोर्स क्या किया, कार्य किया, वर्क किया। जितना स्रोत, सोर्स जितना वर्क किया, जितना कार्य किया, वही इसमें स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। उसी को हम लोग कहते हैं एक आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन पर आते हैं। द वर्क डन बाय सोर्स, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, सोर्स ड्यूरिंग चार्जिंग ए कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द कंडक्टर एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। किसी चालक को आवेशित करने में स्रोत द्वारा संपादित कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित यानी स्टोर हो जाती है, जिसे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू, आप लोगों को पता ही है, इसको यू से हम लोग निरूपित करते हैं। इसका एक एक्सप्रेशन है, इसका एक व्यंजक है। आइए मैं आप लोगों को इसका व्यंजक कैसे निकलेगा उसको मैं फटाफट समझा दूं। इंग्लिश मीडियम, इफ वर्क डन इन चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर बाय dq इज dw, यानी एक अनचार्ज्ड कंडक्टर को dq चार्ज से चार्ज करने में अगर वर्क डन हो dw, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूसेस इन द कंडक्टर, यानी यदि एक अनावेशित चालक को dq आवेश से आवेशित करने में संपादित कार्य dw हो, तो चालक पर प्रेरित विद्युत विभव। इस लाइन को, मेरी इच्छा है कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, उसके लिए मुझे इस बोर्ड को मिटाना होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस तरफ को नोट कर लिया है, तो मैं इस तरफ को मिटाने जा रहा हूं। कुछ विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर जब आप बोर्ड मिटाते हैं तो उस टाइम को आप कट कर दें वीडियो में। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं। ठीक है, उनका भी सुझाव बहुत ही सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, इसमें आधा मिनट लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आधा मिनट में बहुत ज्यादा कुछ वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। कम से कम आप लोग बोर्ड को मिटते हुए देखने का मजा भी तो लें। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड मिटाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लीजिए देखिए, आप लोग, मिट गया बोर्ड। अब मैं इस लाइन को थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। मान लेते हैं कि ये एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है, अनावेशित चालक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको हम लोग हल्का सा चार्ज किए dq, किससे? सोर्स यानी स्रोत से इसको हम लोग चार्ज किए, आवेशित किए। कितने से? dq। तो जब हल्का सा आवेशित किए तो अब आप लोगों तक यह बात क्लियर हो चुका है कि अगर सोर्स यानी स्रोत से
हल्का सा आवेशित करेंगे, हल्का चार्ज करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा, संपादित कार्य क्या होगा, कम होगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा काम करने दिया जाए तो किया गया कार्य वर्क डन बहुत कम होगा। तो उस वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, DW। तब हल्का इसको चार्ज किए, वर्क डन DW, लेकिन चार्ज तो कर दिए, तब इस पर जो प्रेरित विद्युत विभव यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा, W/Q। तो इसको क्या लिखेंगे, dW/dQ। तो V इक्वल्स टू dW/dQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dW इक्वल्स टू VdQ। ठीक है। अब अगर इस कंडक्टर का, इस चालक का कैपेसिटी यानी धारिता C हो और अब हल्का dQ नहीं, अब इसको पूरा चार्ज करेंगे कितना, Q से। ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन में C इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, Q/V। इफ कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज C एंड टोटल चार्ज गिवन बाय द सोर्स टू द कंडक्टर इज Q, यानी सोर्स ने कंडक्टर को टोटल चार्ज कितना दिया, Q। यदि चालक की धारिता C एवं स्रोत द्वारा इसे, किसको, चालक को दिया गया कुल आवेश Q हो तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। V को यहां कर देंगे, C यहां चलाएगा तो V बराबर Q/C। तब ध्यान दें dW कितना हो जाएगा, V की जगह हम लोग क्या रख देंगे, Q/C इंटू DQ। इसको हम लोग अरेंज कर देंगे 1/C Q इंटू DQ। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अब जब हल्का सा चार्ज करने में संपादित कार्य वर्क डन DW हो और हम लोगों ने कंडक्टर को टोटल चार्ज कितना दिया है, सोर्स के थ्रू Q, यानी स्रोत द्वारा दिया गया कुल आवेश कितना है, Q। तो इफ W बी द वर्क डन बाय द सोर्स ड्यूरिंग चार्जिंग द कंडक्टर बाय Q, यानी चालक को Q आवेश से आवेशित करने में, क्योंकि हम लोगों ने कंडक्टर को, चालक को टोटल कितना चार्ज दिया है, Q। तो इस Q चार्ज को देने में अगर किया गया कार्य वर्क डन अगर W हो तो W को आप लोगों को, अब ये बात तो क्लियर हो गया, W को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन DW, और DW का हम लोग ये वैल्यू रख देंगे 1/C Q DQ। कहां से कहां तक हम लोगों ने चार्ज किया, पहले अनावेशित था, अनचार्ज था तो 0, और टोटल कितना दिया, Q, तो 0 से लेकर के Q। अब तो आप लोगों के लिए मामला बहुत आसान हो गया, इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। चूंकि चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एक चालक की धारिता नियत होती है, तो 1/C को हम लोग बाहर कर देंगे। Q DQ का इंटीग्रेशन Q²/2, 0 से Q, 1/C, Q की जगह फिर Q ही रखेंगे तो Q²/2, अब माइनस Q की जगह 0 रखेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। तो ये हो गया Q²/2C। क्या निकला, चालक को Q आवेश से आवेशित करने में संपादित कार्य, यानी ये क्या निकला, वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर बाय Q बाय द सोर्स, यानी स्रोत के द्वारा चालक को Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य। यही कार्य परिभाषा के मुताबिक क्या कहलाएगा, स्रोत द्वारा यही जो कार्य किया गया है, यही कार्य आवेशित चालक में, चार्ज्ड कंडक्टर में स्टोर हो जाता है, एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी संचित हो जाती है। तब हम लोग लिखेंगे दिस वर्क डन W is stored in the charged conductor as a form of electric potential energy।
यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी संपादित कार्य का यह परिमाण आवेशित चालक में ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज के रूप में संचित हो जाती है। तब इसी W को हम लोग क्या लिखेंगे, U। तब ऐसे सिचुएशन में U का फॉर्मूला क्या मिला, Q²/2C। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को यहां यह बतला दें कि यह जो U का यह जो फॉर्मूला मिला, इसको हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं। मैं आप लोगों को तीनों तरीका बता देता हूं, इसलिए कब कौन सा तरीका, कब कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इस जगह पर आप लोगों को U का जो एक्सप्रेशन है, U का जो व्यंजक है, उसका तीनों फॉर्मेट को मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं। इधर आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आइए मैं इसका तीनों फॉर्मेट को आप लोगों के सामने फटाफट रख देता हूं। आप लोगों के जानकारी में जो भी विद्यार्थी क्लास 11 के होंगे, उनको आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि आज से उनके लिए वेक्टर और कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। कृपया इसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वेक्टर और कैलकुलस का कितना ज्यादा यूज होता है 12 में। तो U = Q²/2C, इसको हम लोग 3 फॉर्मेट में लिखेंगे, जरा ध्यान दें। पहला फॉर्मेट U = Q²/2C, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट C = क्या होता है, Q/V, Q²/2। और C को हम लोग क्या लिखेंगे, Q/V। एक एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये V ऊपर चला जाएगा, ½ QV। ये हो गया दूसरा फॉर्मेट। तीसरा U = या पहले Q = हम लोगों ने क्या पढ़ा, CV। Q², तो Q² का मतलब C²V² /2C। एक एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ½ CV²। अब मैं इधर, आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब मैं तीनों फॉर्मेट को एक जगह पर कर देता हूं और आप लोगों को यह भी जानकारी दे देता हूं कि कौन से फॉर्मूला को कब इस्तेमाल करना है। क्योंकि U का 3 फॉर्मेट, 3 जो है इसके व्यंजक आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, तीनों अलग अलग नहीं है, व्यंजक एक्सप्रेशन एक ही है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है, ध्यान रखें। नंबर 1, U = Q²/2C। इसको हम लोग कहेंगे इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, यानी
Q एवं C के पदों में, जहां Q और C चर्चा रहेगा वहां हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, U इक्वल्स टू हाफ क्यू भी, ठीक है, क्योंकि C इक्वल्स टू क्यू बाय भी, तो U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, टू C की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, क्यू बाय भी, ठीक है। तो एक एक क्यू कैंसिल हो गया, ये भी ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब Q और भी दिया हो इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, Q एवं V के पदों में। तीसरा, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, यानी C एवं V के पदों में। एक यहां पर मैं जानकारी दे दूं चलते चलते, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, ये फॉर्मेट U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी उभयनिष्ठ विद्युत विभव। आप लोग इस हेडिंग को डाल करके छोड़ देंगे, इसको हम लोग कल के क्लास में इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि जब दो चार्ज्ड कंडक्टर, दो आवेशित चालकों को कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, वो घट जाती है। क्यों घटती है, कितने से घटती है, वो समझेंगे। उसके बाद का टॉपिक आएगा लास्ट जो है संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।